जय हिंद बच्चों। तो आज हम कंबसन एंड फ्लेम की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की करेंगे की वर्ड्स। तो चलिए अपने की वर्ड को स्टार्ट करते हैं। कंबसन एंड फ्लेम। एन सी ई आर टी की वर्ड। ये क्या है बच्चों? स्माइली। बी हैप्पी। देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? टू बी हैप्पी। आपको जीवन में जो पर्पस है वो क्या होता है किसी भी इंसान का? खुश रहना। क्लियर? तो पहला जो कीवर्ड है वो है बच्चों एसिड रेन। एसिड रेन का हम डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन देंगे। द रेन containing acid is called acid rain। तो एसिड रेन को हमने क्या किया? डिफाइन दिया है। द रेन कंटेनिंग एसिड, वैसा रेन जिसमें एसिड हो। कैसे बनता है? हमने पढ़ा था कि जितने भी फ्यूल जलते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, डीजल और पेट्रोल से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों आपस में मिलते हैं, डिजॉल्व होते हैं बारिश की पानी में, रेन वाटर में, और एसिड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। दूसरा है बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट combustion complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value। कैलोरीफिक वैल्यू। हमने बोला कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ, ये क्या है बच्चों? 1। तो 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg फ्यूल, यदि हम 1 kg फ्यूल लेते हैं, उसकी जो कंप्लीट कंबसन से जितने भी अमाउंट या मात्रा में हीट प्रोड्यूस्ड होगी उसी को बोलेंगे उसका कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा के बाद है, देखिए तीसरा, फर्स्ट लेटर ए, दूसरा सी लेटर से है और सी लेटर से है कंबसन। मेमोराइज इस तरह से रख सकते हैं, सी लेटर से कंबसन। ए केमिकल प्रोसेस इन विच a substance reacts with oxygen
of air to give heat and LIGHT, light, is called COMBUSTION, combustion। हमने बोला कि एक केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है इन विच एक सब्सटेंस रिएक्ट्स, ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबसन। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस हीट और लाइट को निकालने के लिए, हीट और लाइट देने के लिए, हीट और लाइट वो क्या करते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर जाते हैं, उस केमिकल प्रोसेस का नाम है कंबसन। क्लियर है? सी से कैलोरीफिक, सी से कंबसन। डी लेटर से एक वर्ड है डिफोरेस्टेशन, ठीक है, DEFORESTATION, डिफोरेस्टेशन। तो लिखेंगे इसमें द कटिंग ऑफ ट्रीज is called deforestation, ठीक है, डिफोरेस्टेशन। हमने बोला कि जो पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ों को काट देना, उसी को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। द कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की कटाई ही क्या कहलाती है, डिफोरेस्टेशन। तो जब बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है जंगलों में तो उसको बोला जाता है डिफोरेस्टेशन। डी लेटर। डी के बाद क्या है, ई लेटर है ना, डी ई। पांचवा में है एक्सप्लोजन, EXPLOSION, a very fast combustion process in which heat, light and sound are produced is called explosion। हमने बोला कि एक बहुत ही फास्ट केमिकल प्रोसेस है, एक कंबसन प्रोसेस है, टाइप ऑफ कंबसन में, है ना। कौन सा कंबसन बच्चों, एक्सप्लोजन वाला कंबसन, है ना, एक्सप्लोसिव कंबसन। बहुत ही फास्ट कंबसन प्रोसेस है इन विच, जिसमें कि हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। क्लियर है?
इसको मिटा दो। फिफ्थ के बाद आता है बच्चों सिक्स्थ कीवर्ड पे आते हैं। ई के बाद क्या आएगा? एफ लेटर। इसमें FLAME, एफ से फ्लैम। तो ए रीजन वेयर combustion, COMBUSTION, combustion। अब देखिए होता क्या है ना बच्चों, जब हम लिखते हैं तो हम एकदम क्लियर लिखना है हमें। हमें अगर स्पेस या नहीं है तो वहाँ पे लिख नहीं देना है, क्लियर एकदम स्पष्ट लिखना है। कंबसन ऑफ गैसियस substances take place is called flame। फ्लेम, हमने बोला फ्लेम क्या होता है? एक ज्वाला, लपट जिसको बोले थे हम। तो एक रीजन, एक ऐसा क्षेत्र है, एक जगह है वेयर कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस इज कॉल्ड फ्लेम। ठीक है। इनर मोस्ट, मिडल, आउटर मोस्ट। ठीक है, यही क्या है? फ्लेम है। सेवंथ, एफ से फ्लेम, एफ से फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें लिखिएगा द सब्सटेंस which stops the fire is called fire extinguisher। तो द सब्सटेंस विच स्टॉप्स द फायर इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। वैसा सब्सटेंस जो किसी आग को, फायर को स्टॉप यानी रोक दे, उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलेंगे। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर हमने पढ़ा था, उसे स्प्रे छिड़कते हैं फाइटर्स के द्वारा, है ना। फायर ब्रिगेड की आती है गाड़ी, छिड़कती है, बढ़ जाता है। जैसे वाटर, पानी, है ना। जैसे सेंड, ऑयल। जैसे सेंड बालू है बच्चों। जैसे ब्लैंकेट, ये सब क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है, सब्सटेंस है जो आग को रोक देती है। इसी में आएगा 8 नंबर में, ऐप से होगा फ्यूल। फ्यूल लिखेंगे द material which can burn is called fuel, fuel। तो द मटेरियल विच कैन बर्न, वैसी मटेरियल जो जल सकती हो, जिसमें आग लग सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूल बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि बच्चों पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वुड, कोल, कोयला। एफ से फ्लेम, एफ से फायर एक्सटिंग्विशर, एफ से फ्यूल। एफ से एक और है फ्यूल एफिशिएंसी।
8 के बाद 9, फ्यूल एफिशिएंसी। एफ से फ्यूल एफिशिएंसी लिखेंगे, इसमें द कैपेबिलिटी। एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों पावर, यानी कि क्षमता, शक्ति, जिसको हमने बोला कैपेबिलिटी। ठीक है, एफिशिएंसी की जगह क्या लिखा, कैपेबिलिटी। दोनों का मीनिंग सेम है, क्षमता, पावर। द कैपेबिलिटी ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट is called fuel efficiency। फ्यूल एफिशिएंसी हमने बोला ये फ्यूल की कैपेबिलिटी होती है कि वो हीट को प्रोड्यूस करे। कोई भी फ्यूल जो है जब जलेगा तो क्या होगा, उससे हीट निकलेगा। तो वही जो क्षमता है किसी फ्यूल की हीट को प्रोड्यूस करने का, उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, अब कितना हीट निकलेगा, तो इस चीज़ को हम कैसे बताते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी को, कि किसी फ्यूल से कितना हीट निकला है, इसको हम बताते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म में। आपने सेकेंड कीवर्ड में पढ़ा है कैलोरीफिक वैल्यू, कि हम सपोज 1 kg के फ्यूल अगर जला रहे हैं तो उससे हम पता चलेगा कि कितना हीट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो फ्यूल एफिशिएंसी को हम एक्सप्रेस्ड करते हैं इन टर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है ऐप से? चलो 10 नंबर में बच्चों एफ के बाद क्या आएगा, जी लेटर, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया में, ठीक है। वार्मिंग का मतलब होता है गर्म हो जाना, ठीक। तो पूरी दुनिया मतलब ये पूरा प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी। तो द राइज इन टेम्परेचर ऑफ इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर is called global वार्मिंग। हमने बोला कि द राइज मतलब बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना, बढ़ जाना। तो राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो जब अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो टेम्परेचर है, ये अर्थ की टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। कैसे बढ़ती है, हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जब जल रहा होता है ना, तो बच्चों उससे धुआं निकलेगा। तो उस धुएं में क्या होगा, कई सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है, तो उससे कारखानों से धुआं निकल रहा है ना। तो उस धुएं में क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही हार्मफुल गैस, तो वो क्या होगा, इस एयर में जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, और धीरे धीरे इस एटमॉस्फेयर की जो टेम्परेचर बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करेंगे, मतलब उसको बढ़ा देंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, पोलर रीजन के जो आइस हैं वो पिघल जाएंगे, फ्लड्स, बाढ़ आ सकती है, कहाँ, समुद्र के किनारे। अब यहाँ एच नहीं है, यहाँ आई लेटर से है, ठीक है। जी के बाद क्या है, आई। इसीलिए इससे बचने के लिए क्या करना होगा, हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक। तो हमें प्लांटिंग करनी होगी।
बच्चों आइडियल, आई से आइडियल फ्यूल, FUEL, फ्यूल। आइडियल फ्यूल का मतलब ए फ्यूल विच हैज हाई calorific value and can easily burn is called ideal fuel। तो देखिए, आइडियल फ्यूल मतलब ए फ्यूल विच हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, वैसा फ्यूल जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो, जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता हो, एंड कैन ईजिली बर्न, और जो आसानी से जल सके। तो वैसे फ्यूल को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्यूल, एक आदर्शवादी फ्यूल, मतलब एक अच्छी फ्यूल, गुड फ्यूल। आई से आइडियल फ्यूल। फिर है 12th में आई से इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, इसको आई अच्छे से लिखेंगे। आई वो कर्सिव था बच्चों, ये है कैपिटल, तो लिखेंगे द लोएस्ट टेम्परेचर at which substance catches catches fire and starts burning is called ignition temperature। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर है, निम्न, एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, जिसमें सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस में आग लग जाती है, फायर को कैच कर लेते हैं, एंड स्टार्ट्स बर्निंग, और जलने लगते हैं, इट्स कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर है? किसी भी सब्सटेंस की सबसे कम टेम्परेचर जिसमें वो फायर को कैच करते हैं और जलने लगते हैं, स्टार्ट्स बर्निंग। आई से आइडियल, आई से इग्निशन टेम्परेचर। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट कीवर्ड। ट्वेल्थ के बाद 13, बच्चों यहाँ पे इन, आई से इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, लिखेंगे द substances having low
इग्निशन टेम्परेचर कैन easily catch fire are called, देखिए यहाँ आर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ सब्सटेंसेस है, एस बहुत सारे सब्सटेंस की बात हो रही है, तो आर कॉल्ड, ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इज कॉल्ड, क्योंकि यहाँ एक टर्म की बात हो रही है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। हमने बोला द सब्सटेंसेस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, या टेम्परेचर क्या होगा, बहुत लो होगा, एंड कैन ईजिली कैच फायर आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब ऐसा सब्सटेंसेस, वे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम हो और वो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं, या जो जिनमें आसानी से आग लग जाती हो। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम, उसमें उतना ही आग लगने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा है, फायर कैच करने की चांसेस ज़्यादा है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के साथ। अभी आप इस चैप्टर के जो भी कीवर्ड को पढ़ा है आज आपने, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।